नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा में कुछ नेता यानी विधायक ये सपने देखने लगे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में वो मंत्री बन सकते हैं। वहीं कुछ लोगों की रात की नींद और दिन का चैन चला गया है। उनको लगता है कि कहीं एक ही झटके में गाड़ी, घोड़ा और बंगला ना चला जाए। दोस्तों, ये आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा में लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये जो खबरें चल रही हैं गठबंधन की, ये गठबंधन रहेगा या टूटेगा। इस पर भी बात करेंगे कि ये मामला सीरियस है या एक एजेंडा है। वहीं एक मसले पर और बात करेंगे कि एक जेजेपी के विधायक ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया, लेकिन जहां देना था वहां नहीं दिया, कहीं और दे दिया। और मुख्यमंत्री बोले हमारे पास तो इस्तीफा आया ही नहीं। तो उस इस्तीफे का मतलब क्या, इस पर भी बात करेंगे। चलिए, पहले जो बड़ा मसला है, जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे हरियाणा में, बीजेपी जेजेपी गठबंधन के टूटने की जो खबरें चल रही हैं, उस पर आते हैं। लोग भी चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने एक निर्दलीय विधायक से बात की थी। उस निर्दलीय विधायक ने कहा कि उन्होंने बीजेपी प्रभारी से साफ बोल दिया कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ दो, नहीं तो आने वाले दिनों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है इसका। वहीं आज हरियाणा के सीएम ने कहा कि गठबंधन जारी है और जारी रहेगा। मैंने अपनी तरफ से कहा कि ये गठबंधन अब तोड़ना चाहिए। मैं कहता हूं कि 25% लोग, अगर गठबंधन आज आप तोड़ते हैं तो 25% बीजेपी सरकार की नाराज़गी आज ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लोगों के वो जो गुस्सा है, जो सरकार में शामिल होने के बाद जो जनता से धोखा किया था जेजेपी ने, वो लोगों का जो गुस्सा है वो उनका शांत हो जाएगा और बीजेपी को उसका खामियाजा नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे सलाह है, आके अब इसको गठबंधन को तोड़ दिया। गठबंधन जारी है, जारी रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो हरियाणा के सीएम ने फिलहाल ये जो गठबंधन टूटने की खबरें चल रही थी, उस पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन ये मसला क्यों शुरू हुआ? पिछले कुछ दिनों से जो बयानबाजी हो रही है बीजेपी जेजेपी नेताओं के बीच में, खासकर जो बीजेपी के प्रभारी हैं वो जो बोल रहे हैं, और फिर उसका रिप्लाई किया जा रहा है जेजेपी नेताओं की ओर से। और पिछले 3 दिन में जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने जो पिछले 3 दिन में 6 निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की, इस बीच मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। तो इन मुलाकातों से ये लगने लगा कि कहीं बीजेपी ये प्लान तो नहीं कर रही कि जेजेपी को अलग करके निर्दलियों के सहारे बाकी बचे हुए समय में सरकार चलाई जाए। तभी चर्चा शुरू हुई कि क्या ये गठबंधन टूटने वाला है। लेकिन लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि कहीं ये एजेंडा रणनीति तो नहीं है, चुनावी रणनीति तो नहीं है, यह मामला सीरियस है। चलिए बात करते हैं। हालांकि 18 जून के बाद पता चलेगा कि गठबंधन का क्या होगा। 18 जून मतलब 18 जून को अमित शाह की रैली है सिरसा में। उसके बाद पता चलेगा गठबंधन पर क्या कुछ होता है। फिर हम आपको इस बीच में अपडेट देते रहेंगे क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ हो सकता है। वहीं जो लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ये एजेंडा या प्लानिंग तो नहीं है। दरअसल तमाम राजनीतिक पार्टियों की एक प्लानिंग होती है, चुनावी रणनीति होती है, और समय समय पर वो स्ट्रेटजी बनाते भी रहते हैं। कई बार पार्टियां लोगों को दिखाती कुछ और है, लेकिन पर्दे के पीछे जो है उनकी रणनीति कुछ और होती है। तो कहीं ये वो तो नहीं है। और दरअसल ये जो चुनावी रणनीति क्या इसलिए तो नहीं है कि आने वाले समय में मसले को या मामलों को डाइवर्ट किया जाए और फ़ायदा उठाया जाए आने वाले चुनावों में। लोग अब ये भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि 18 जून के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। क्योंकि बीजेपी प्रभारी का बयानबाजी के तुरंत बाद निर्दलीय विधायकों को बुलाना और डिस्कस करना, और इस बीच 2 निर्दलीय विधायकों के बयान सामने आना कि जेजेपी के बिना भी सरकार चल सकती है, और तमाम जो निर्दलीय हैं, बलराज कुंडू को छोड़कर तमाम जो निर्दलीय हैं या एक हलोपा के विधायक हैं, वो सरकार के साथ हैं। तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है। धुआं तभी उठ रहा है, कुछ तो चल रहा है कि क्या बीजेपी के प्रभारी
फीडबैक ले रहे हैं और आगे दे रहे हैं? क्या ये सब चल रहा है? नफा नुकसान देखा जा रहा है सभी से बातचीत करके कि अगर जेजेपी को अलग किया जाता है तो कितना नफा और कितना नुकसान होगा, ये राय ली जा रही है और पूरा एक रिपोर्ट बनाकर फिर हाईकमान को दी जाएगी और बताया जाएगा कि क्या कुछ होना चाहिए। लेकिन 18 जून के बाद, अमित शाह की रैली के बाद। अब आते हैं अगले मसले पर। आपने कल परसों सुना कि जेजेपी के एक विधायक, शाहबाद से जो विधायक है रामकरण काला, उन्होंने अपने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। वो शुगर फेड के ऐसा कुछ चेयरमैन थे। ये खबरें चली कि उन्होंने किसानों के हक में, क्योंकि उनके एरिया के किसानों पर लाठियां चली, सूरजमुखी के एमएसपी की बात चल रही है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज सीएम ने कहा भाई इस्तीफा तो आया नहीं उनके पास, आएगा तो देखेंगे। और सीएम ने कहा कि ये तो राजनीति है, ये जो इस्तीफे वाला मामला ये तो राजनीति है, वरना इस्तीफा तो उन्हें देना चाहिए था, सीएम को देना चाहिए था। दरअसल जो इस्तीफा की चिट्ठी सी बाहर आई, वो इस्तीफा विधायक ने उप मुख्यमंत्री के नाम लिखा, जाना चाहिए था मुख्यमंत्री के पास। तो इसका मतलब क्या है कि क्या यह सिर्फ महज एक दिखावा था कि किसानों में भी बना रहे मामला? अगर इस्तीफा देना था तो वो सीधा मुख्यमंत्री को सौंपते, और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमारे पास आता तो हम फिर फैसला लेते, उनसे बात करते, है ना। तो ये वाला मसला है दोस्तों। आपकी राय क्या है? जो कुछ हमने आज चर्चा की गठबंधन वाले मसले पर और ये इस्तीफे वाले मसले पर, आपने कमेंट करके जरूर बताना है हमें। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, कोई भी बड़ा मसला, तो आपने इस चैनल यानी दा मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है। हमारी वीडियो आपके फ़ोन में पहुंच जाएगी। अगर आप फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।